हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक ना नोटिस आया एक क्लाइंट्स के अगेंस्ट में 148 ए का। अब 148 ए में बेसिकली इन्होंने क्या मांगा, इनको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको कुछ इंफॉर्मेशन पता लगी है ना, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पता लगे। इसके अगेंस्ट में उन्होंने नोटिस भेजा कि भैया ये इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में हमें प्रॉपर जवाब दीजिए। अगर आप प्रॉपर जवाब नहीं देंगे तो हम सेक्शन 147 जो इनकम स्कैपेंड का है उसके अगेंस्ट में हम प्रोसीडिंग चालू कर देंगे। क्लियर? उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चालू कर देंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 148 का सेक्शन 148 ए, इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई, क्लाइंट ने जवाब भी दे दिया, लेकिन वो जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। उसने क्या कर दिया, उसने 148 का नोटिस भेज दिया। 148 का नोटिस क्या भेजा है, उसमें सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले पहला जो स्टेप इन्होंने लिया है वो सबसे पहले इसमें इन्होंने मांगी रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब उस साल की रिटर्न ऑफ इनकम दीजिए। बाद में 147 की हम प्रोसीडिंग करेंगे अगर लगता होगा तो। देखिए, तो फिलहाल में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम 148 के अगेंस्ट में जो उन्होंने रिटर्न मांगी है वो कैसे भरेंगे। सबसे पहले ये सेक्शन 148 के अगेंस्ट में नोटिस आया था। सही है, इनको ना कुछ ट्रांजैक्शंस पता लगे थे। बेसिकली ये जो क्लाइंट है वो बीसी है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एसबीआई बैंक का। एसबीआई बैंक का बिजनेस करस्पॉन्डेंट था। तो इनके जो अकाउंट है, इनका जो करंट अकाउंट है उसमें कैश विड्रॉल हुआ था 1,77,77,421। अब हुआ क्या है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर था आपका 18-19। अब गलती क्या हुई कि इन्होंने इस साल इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी, और अकाउंट में आप देख रहे हैं कितने कितने हैवी ट्रांजैक्शन हो गए हैं। अब ये ट्रांजैक्शन हुए कैसे, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना ये है कि भैया ये ना, इसको ना हम इनकम मान लेंगे, इनकम है ये, इनकम आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं, इनकम तो है नहीं। अगर आप किसी भी बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनते हैं तो आपको ना काफी सारे राइट्स होते हैं, जैसे किसी के पैसे, किसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके है ना उनको दे देना, या पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, है ना, अकाउंट ओपन करना, काफी सारे आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप बैंक के बिहाफ पर कर सकते हो। तो ये 1,70,00,000 रुपए है। हुआ क्या है एक्चुअल में, इसके केस में क्या हुआ है, एक्चुअल में ये हुआ था कि ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट थे, बीसी थे, और जैसे कोई भी क्लाइंट इनके पास में आया उसने कहा भैया मुझे ना 10,000 रुपए निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 10,000 रुपए निकालने हैं। अब इन्होंने क्या करा, इनके पास में प्रॉपर तरीके से सिस्टम होता है। ये क्या करते हैं, पहले ना इनके अकाउंट से अपने अकाउंट में, करंट अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं एंट्री 10,000 रुपए की, और अपना जो कैश काउंटर है उसमें से 10,000 रुपए पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका पूरा बिजनेस चलता था। तो इस तरीके से इन्होंने कैश विड्रॉल कर लिया 1,70,77,421 रुपए, जो कि इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस की, इन्होंने बिजनेस करस्पॉन्डेंस का काम करा था एसबीआई बैंक के लिए, है ना। बस इनकी गलती ये थी कि इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी। अब नोटिस आया सबसे पहले 148 ए का, इसके अगेंस्ट में इन्होंने आंसर भी दे दिया, था, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं माना। डिपार्टमेंट ने क्या करा, 148 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। मतलब अब ये कदम बढ़ा रहा है 147 के अगेंस्ट में, मतलब 147 के फेवर में कदम बढ़ा रहा है कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम स्कैपमेंट का। तो अब हम लोग जहां पर रिटर्न, सबसे पहले उन्होंने रिटर्न मांगी है, रिटर्न कैसे भरेंगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पूरा मैंने आपको केस एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका 148 का पहले उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट करी थी, फिर जवाब भी दे दिया इन्होंने, उसके बावजूद भी ये नहीं माने। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 148 के अगेंस्ट में नोटिस भेज दिया है, अंडर सेक्शन 148 का। सबसे पहले इन्होंने क्या मांगी है, इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी है असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए। क्या मांगी है, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए सबसे पहले इन्होंने रिटर्न मांगी है इनकम टैक्स की। सही है, तो अब हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, फिर हम लोग इस रिटर्न को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे इनकम टैक्स की साइट पर। वो कैसे सबमिट करेंगे हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में ना सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कंप्यूटेक्स का। तो मैंने ना कंप्यूटेक्स का ये सॉफ्टवेयर हमारा, सही है, आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जो भी असेसमेंट ईयर है, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर 18-19, सबसे पहले आपको करना क्या है, असेसमेंट ईयर 18-19 सिलेक्ट करना है। सही है, बेसिकली आपको पता ही है यहाँ पर कंप्यूटेक्स में आप कैसे रिटर्न प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटेक्स ओपन करना है, कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करना है।
इसके बाद में आपको मास्टर क्रिएट करना है। मास्टर क्रिएट करने के बाद में रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और उसकी इनकम की डिटेल भरनी है। तो करा क्या है, देखिए इनका जो असेसमेंट ईयर है 18-19 वो हमने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर इनकी जो इनकम है बस एक ही इनकम थी 68,000 रुपए की, वो भी कमीशन की इनकम थी, है ना। चूंकि कमीशन की इनकम थी, जो आपके सेक्शन 44 AD है वो तो हम ऑप्ट कर नहीं सकते, हमने वो ऑप्ट नहीं करी। हमने क्या करा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाई। क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बना दी। ठीक है, इसको हमने शो भी कर दिया, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले एंटर करेंगे, फिर आप परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पहला स्टेप आपका परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में सबसे पहले आप जो जितने भी आपने बैंक की डिटेल दी है, वो नंबर ऑफ बैंक जो आपने मास्टर में फीड करे होंगे वो आप यहाँ पे डाल देंगे। एक अकाउंट आप रिफंड पर्पस के लिए सिलेक्ट करेंगे, अनऑडिटेड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कर देते हैं एग्जिट। जेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर देंगे, जेंडर से एरर नहीं आएगी। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आना है जनरल इन्फॉर्मेशन में। जनरल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में आपको अगेन जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, आपको आना है नेचर ऑफ बिजनेस में। नेचर ऑफ बिजनेस में ये डिटेल आपकी भर के आई हुई है, 18-19 का आपका केस है। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ बिजनेस में आना है, सेक्टर सिलेक्ट करना है, अदर सर्विस का, कमीशन बेसिस पे काम कर देते तो अदर सर्विस है, और कमीशन बेसिस पे काम करते हैं यहाँ पे भी अदर सर्विस। सही है, कोड आपका ये आ गया। यहाँ पे हमने ट्रेड नेम में इन्हीं का नाम डाल दिया। क्लियर है। अब डालने के बाद में अब आपको करना क्या है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में ये आपका बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, यहाँ पे आना है। चूंकि इनकी सिर्फ कमीशन की इनकम है तो कमीशन को हमने P&L में डाल दिया। ठीक है ना, 68,000 रुपए का कमीशन हमने P&L में डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में कोई खर्चा इन्होंने करा नहीं है कमीशन के अगेंस्ट में। सही है, और इनकी बैलेंस शीट भी भर दी हमने। कैपिटल इनकी ये है, सही है, इसके अगेंस्ट में ये आपकी कैपिटल है, लोन उन्होंने कोई लिया नहीं है। सही है, और बैंक का बैलेंस है, यहाँ पे आपका बैंक का बैलेंस हो जाता है। क्लियर, ये आपका कैश इन हैंड है, ये आपका बैलेंस है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा गलती हुई है। बैंक में इनके 1785 रुपए थे और कैश इन हैंड इनके पास में 85,600 रुपये का है। 85,600 रुपये का। सही है, तो ये आपकी बैलेंस शीट भर चुकी है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। एग्जिट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक बार बैलेंस शीट में हम लोग आ जाते हैं। बैलेंस शीट पे आने के बाद में सिंपली आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे आना है। फिर आपको ना ये जो प्रॉफिट है ये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टिक करना है ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन पे, फिर आपको एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, अगेन एग्जिट करना है। अगेन एग्जिट करने के बाद में यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, देन आपको प्रीपेड टैक्स में जाना है। सही ना, प्रीपेड टैक्स में। प्रीपेड टैक्स में जाने के बाद में आपको ये जो 26 AS है इसको इंपोर्ट करना है। व्यू एंड इंपोर्ट 26 AS, इस पे क्लिक करके, ठीक है, व्यू एंड इंपोर्ट 26 AS को आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे 26 AS को, जहाँ पे पासवर्ड डालोगे और इसे डाउनलोड कर लोगे। बेसिकली मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ और आपको पता ही होगा कि बेसिकली इनकी इनकम कमीशन की है। यहाँ पे हमें एंटर करना है। ये आप देख सकते हैं सिर्फ कमीशन आ रहा है 68,000 रुपये का, है ना, वो हमने डाल दिया है। और ये आपका 68,000 रुपये कमीशन आ रहा है और ये आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से TDS की डिटेल आ रही है। ठीक है, यह ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा जब आप 26 AS को इंपोर्ट करोगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद में आपको अगेन एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपकी रिटर्न भर चुकी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, डिटेल भरने के बाद में ये रखा है ना अंडर सेक्शन, जो भी आपका जिस सेक्शन के अगेंस्ट में आपको रिटर्न भरनी है वो यहाँ पे सेक्शन डालनी है। जैसे 142, 148, तो 148 डाल दी यहाँ पर, जैसे मैंने 148 डाल दी यहाँ पर। फिर आप डिटेल्स में आएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद में आपको ना यहाँ पे जो DIN नंबर होता है ना, ये आपको मिल जाएगा नोटिस में। तो ये आपका नोटिस है, ये आपको DIN नंबर मिल जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला DIN नंबर यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे आके पेस्ट करना है। ठीक है, DIN नंबर। और ये आपको इशू डेट क्या है 148 के अगेंस्ट में, वो आपको यहाँ पे डालना है। वो डेट आपकी ये हुई 27/3/2020। बाकी और इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, एग्जिट कर लेना है। सही है। फिर आपको अगेन क्या करना है, टी रिटर्न में आना है। टी रिटर्न में जाना है। टी रिटर्न में जाने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली ई रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ से ना JSON फाइल बनानी है।
क्या बनानी है, जेसन फाइल बनानी है आपको। यहाँ से क्या बनानी है, जेसन फाइल। जेसन फाइल आपको यहाँ से बनानी होगी। ये आपकी जेसन फाइल बन के आती है, एक्सएमएल या जेसन। बेसिकली उस टाइम में एक्सएमएल चलती थी, तो एक्सएमएल फाइल आपकी ये आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम लोग करेंगे सेव। देखिए अगर कोई एरर होता ना तो आपको बता देता ये, तो फिलहाल में कोई एरर नहीं है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। जो भी आप पाथ लेना चाहते हो, पाथ देके आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सही है, तो मैं एक बार उनका फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है, 2018-19, ठीक है 18-19 है ना, इस पर क्लिक करूंगा और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। सही है, असेसमेंट ईयर 18-19 का ही नोटिस है हुआ है ना, असेसमेंट ईयर 18-19। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, इनकम टैक्स की साइट पे। इनकम टैक्स की साइट पे आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने, ये ऑलरेडी लॉगिन मैंने कर लिया है। यहाँ पे आपको आना है पेंडिंग एक्शन में और ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है। ये आप देख सकते हैं 147 के अगेंस्ट में आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आपसे क्या लिखा हुआ, व्यू नोटिस। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू नोटिस पे क्लिक करना है। ठीक है, व्यू नोटिस पे क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आप ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर ऑथराइज सिग्नेटरी को ऐड, यहाँ पे आपको एडजॉर्नमेंट लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। ये आपका नोटिस वगैरह आया हुआ, नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो फिलहाल में हम लोग सबमिट कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये आपसे कह रहा है कि आपको ना कहाँ ले जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फंक्शनैलिटी पे ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस पे में हम लोग क्लिक कर देते हैं। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A? नो। 44A भी नो। रेलिवेंट फॉर्म्स आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा फॉर्म है आपका, वो आपको ITR से पता लग जाएगा। ITR 3 है, कौन सा फॉर्म है, ITR 3। तो यहाँ से हम लोग ITR 3 फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आप कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपके पास में आ जाता है यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी। यदि आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली मैंने तो रिटर्न पे कर लिए, तो मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अटैच पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने जो XML सेव करी हुई ना, उसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है। देन आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली जो आपकी XML फाइल है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पर। सही है, अपलोड होने के बाद में ये आप देख सकते हैं वैलिडेशन एरर कुछ नहीं है। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आप अभी इसको वेरीफाई करना चाहते हो, ई वेरीफाई अभी करना चाहते हो, लेटर। बेसिकली मैं लेटर पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। 120 दिन के अंतर्गत आधार OTP के थ्रू मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अगेन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। किसके अगेंस्ट में, सेक्शन 148 के अगेंस्ट में आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस थी जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। यदि आप प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, प्रोसीडिंग सीखना चाहते हैं 148 और 147 के अगेंस्ट में, ठीक है। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, बाय।